मैं खो गया था। उन्होंने बोला एक बच्चा जो लाल चड्डी पहने हुए है। एक बार गाड़ी ठोक दी। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि चाचा और पापा मिलके ही पीटते थे। हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों आज का जैसे कि आपने टाइटल देखा है, भाई फर्स्ट व्लॉग कुछ स्पेशल नहीं है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। सिर्फ थोड़ा सा फ्री थे तो सोचे कि कुछ बनाते हैं, कुछ वीडियो बना लेते हैं। आपको हंसी भी आएगी, मस्त भी लगेगा, अच्छा लगेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, लेट्स एंजॉय। तो दोस्तों जैसे ही मैंने बताया कि कुछ आज स्पेशल नहीं है, तो आज हम खुद की बात करने वाले हैं। तो मैं खुद के बारे में ही बात करूंगा। मेरे पापा टीचर हैं, पापा और 2 भाई हैं, हम तो 4 भाई बहन हैं। ये 7th क्लास में पढ़ता है, मैं कॉलेज कर रहा हूँ। तो यही एक छोटी सी मेरी जो जर्नी है, इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मेरा फर्स्ट ब्लॉग है तो मेरा ही इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। तो दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि जो मेरी फर्स्ट क्लास थी वो एलकेजी यूकेजी उस टाइम इतनी हुआ नहीं करती थी। तो फर्स्ट क्लास थी वो मैंने प्राइवेट स्कूल, एक हमारे गांव में ही थी, नीलकमल स्कूल। वहां से मैंने वो स्कूल से पढ़ाई करी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक वही मैंने पढ़ाई करी। वहां की जो मेरी जर्नी थी वो मैं थोड़ी सी आपको 1 मिनट बताऊंगा। तो वहां का कुछ ऐसा सीन था कि मैं छोटा छोटा जाने ही लगा था स्कूल, पढ़ाई में मेरा मन लगता नहीं था। तो मैं और दीदी जाया करते थे, तो हमें दादाजी छोड़ के आया करते थे शुरू शुरू में, क्योंकि दादा और पोता के प्रेम होता है ना। तो दादाजी मेरे को छोड़ के आया करते थे। तो पता है कैसे छोड़ के आते? वो मैं जलेबी खिलाते बीच में, फिर मेरे को छोड़ के आते कि कैसे भी तू रुक जाए स्कूल में, तू कैसे पढ़ ले। तो मैं जलेबी खा के वहां से अपने को तो चिल फिल जलेबी खाए, फिर घर ऐसे करते थे वहां से सीधे। कभी कभी तो मेरी दीदी भी मेरे बैग पास करती थी कि तू, मैं क्योंकि रोने लग जाता था वहां ये वो, और कैसे ना कैसे करके जैसे ही मतलब दादाजी वहां से निकलते और दादाजी घर पहुंचते ना, उनसे पहले मैं उनको यहाँ मिल जाता था कि हाँ भाई कल्पेश आ गया घर। ऐसा कुछ सीन था वहां का। तो शैतान शुरू से ही था। जैसे खूब सारी शैतानी है कि जैसे एक बार उसी टाइम की बात है, पापा पढ़ाया करते थे, मतलब मेरे पापा टीचर हैं तो वो पढ़ाया करते थे, अभी भी पढ़ाते हैं। तो उस टाइम पापा क्या है, एक एफएम रेडियो लेके आए थे। तो वो लगभग कुछ था 1500 रुपए के आसपास ऐसे कुछ था। तो उसको क्या करा, मैंने घर से उठाया और खेत में ले जाके फोड़ फाड़ के चुंबक निकाल ली। तो चुंबक चाहिए भाई, ऐसे चिपकती है ना, तो ये चुंबक निकाल ली भाई, चलो ठीक है। उसके लिए पापा ने भेजा, मेरे को बढ़ाया मुर्गा, और वो भी डंडे पे, मतलब ऊंचाई पे मेरे को मुर्गा बढ़ाया खूब देर तक। ऐसा कुछ सीन था वो। उसके बाद मैं 4th 5th क्लास में हमारे खुद का स्कूल खोल लिया। फिर पापा ने तो 3 में ही स्कूल स्टार्ट हुआ था। जिस टाइम स्कूल स्टार्ट हुआ था उस टाइम पापा के पास 20,000 कुछ रुपए थे। तो 3 लगाए थे, 3 में हम पढ़ा करते थे। तो उस टाइम से ही मतलब पढ़ाई वढ़ाई मैं करता नहीं था। तो वो तो मेरा शुरू से ही था, मैं पढ़ाई वढ़ाई ज्यादा नहीं करता था, होमवर्क नहीं करता था। फिर पापा को पता चला, होमवर्क का पता चला 9th 10th में, मेरा होमवर्क का पता चला ये होमवर्क ही नहीं करता। पापा डेली आते और 2 जनों को बुलाते, दोनों हाथ पकड़ते दीवार पे और लगाते हुए पीछे सोट। ऐसा कुछ सीन था। कभी कभी तो ऐसा भी होता था कि चाचा और पापा मिलके ही पीटते थे। ठीक है। तो दोस्तों इन सारे कारनामों को देखते हुए मेरे घर में मेरे ऊपर बाउंडेशंस लग गई, ना कहीं जाने दिया जाता था, क्योंकि इनको घर वालों को पता था ये कहीं गया कुछ ना कुछ करके आएगा, उल्टा सीधा तोड़ फोड़ करके आएगा, सामने वाले की दिक्कत करके आएगा। तो मेरे को फिर आना जाना भी मेरा बंद कर दिया, और भी सारी चीजें। उसके बीच में ही एक बार मेरे साथ ये इंसिडेंट भी हुआ था कि मैं खो गया था। कि वैष्णो देवी माता के गए थे, पापा मम्मी सभी जाते थे हम। तो उसमें क्या हुआ कि हमको फिर रात को स्टे करना था, क्योंकि सेकंड डे फिर हम चलते तो पूरे दिन थक गए थे। तो फिर स्टे करा, तो रात को वहीं रोड पे ऐसे कुछ मतलब जगह होती है जहाँ पे मतलब रेस्ट कर लेते हैं, वहीं पे किराए में अपने को ये चादर वगैरह ये मिल जाती है। तो हमने वो लेके वहाँ पे चलो ठीक है वहीं रेस्ट कर लिया, खाना वाना खा लिया, वहाँ पे सो गए भाई, सब सो गए। मेरे को पता नहीं, सब सो गए। उसके बाद में पता नहीं मैं रात को उठा, कब उठा क्या उठा, और उठ के और भाई साहब चल दिया। मेरे को पता ही नहीं, मेरे को खुद को अभी तक नहीं पता मैं कैसे उठ के गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं ऊपर चला गया, मेरे को फिर पता चला कि अपन कहाँ आ गए कहाँ नहीं आ गए। तो फिर मैं रोना स्टार्ट कर दिया। अब मेरे को 2-3 लोगों ने वहां से पकड़ के, और फिर एक वैसे वहां पे क्या है, छोटे छोटे कंट्रोल रूम होते हैं, कोई खो जाए या कुछ भी हो जाए तो वहां पे उनको बता दिया जाता है, तो वो माइक में बोल देते हैं। तो वहां पे मेरे को छोड़ दिया गया। तो वहां पे फिर उन्होंने बोला माइक में, जो वहां पे बोलने वाले होते हैं, जो भी ऑफिसर्स जो भी होते हैं, उन्होंने बोला एक बच्चा जो लाल चड्डी पहने हुए है। आई मीन वो पजामा पहन रखा था मैंने, मेरा झूठा नाम लगाया गया है चड्डी, लेकिन उसने बोल दिया। फिर वैसा मेरे को पापा नहीं, चाचा और एक हमारे अंकल है, वो दोनों आए
फिर वो मेरे को वहां से लेके गए। उस दिन मैं फिर आगे मैं पकड़ में पोता पोता बच गया। तो ऐसा ही कुछ इंसिडेंट हो रहा। उसके बाद में मेरी मैं लगभग 9th-10th क्लास में आ गया। फिर जब मैं 7th क्लास 8th क्लास में था तो मुझे दूसरे स्कूल में डाला। फिर वहाँ भी पढ़ाई तो अपने शुरू से ही करी नहीं, तो पढ़ाई तो करनी नहीं थी। तो फिर मैं फोन वोन भी करने लग गया काम। फिर मैं हर साल फोन लाने लग गया। आज ये फोन ले आया, फिर कल, मतलब भाई हर साल फोन लाने लग गया। भाई एंड्रॉइड फोन का ज़्यादा था, भाई टेक्नोलॉजी के लिए कुछ ऐसे ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो फिर मैं फ़ोन ले आया, ये ले आया, वो ले आया, हर साल फ़ोन लाता। फिर फ़ोन पकड़ते घर वाले, पकड़ कर फिर फ़ोन पकड़ते तो फिर मेरे को पकड़ते और पकड़ के फिर बजाते बढ़िया से। तो ऐसा कुछ सीन था। फिर मेरे को फिर 10th क्लास में, मैं 10th क्लास में कुटाई होती मेरी होमवर्क को लेके। मैं कभी होमवर्क नहीं करता था, फिर उसमें टुकाई होती थी, नहीं पढ़ते थे। फिर कुछ भी मतलब ऐसे ना कुछ ध्यान था क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ ऐसे पता था। पढ़ना मतलब दूर दूर तक रिश्ते नहीं थे पढ़ाई से। तो 11th क्लास के अंदर फिर से फोन लाया मैंने। फिर पापा और चाचा दोनों ने मिलके पीटा मेरे को ढंग से, फिर भी नहीं सुधरे भाई। तो फिर 12th क्लास के अंदर मेरे में चेंजेस आए। मतलब मैं फोन वोन ये सब चीजें छोड़ दी मैंने। एक होता है ना एज मैच्योरिटी है जो भी होती है, मतलब एज से तो वो थोड़ा, फिर मैं सोचने लग गया यार कि यार ये चीजें गलत है, ये सही है। और एक बार क्या हुआ कि मैं और दीदी खेल रहे थे, मतलब ऐसे ही एक दूसरे की धक्का मुक्की। तो खेलते खेलते क्या है, मेरी दादी थी, मतलब मेरे दादाजी की मम्मी, मतलब परदादी जैसे अपन बोल सकते हैं। तो दादी जी थे। तो हुआ क्या कि वो बैठे थे तो उनके कोई धक्का लग गया ऐसे कुछ लगे। तो अपने होती है ना जैसे चूल्हा जलाने के लिए छड़ी होती है, छड़ी या मतलब वुड्स लकड़ी। तो वो उनकी कुछ लग के, और उनकी क्या है वो बूढ़े तो थे, तो वो चमड़ी ऐसे हो जाती है ना, तो वो चमड़ी थोड़ी सी ऐसे मतलब वो ब्लड हो गया, मतलब छिल गई। वो भाई साहब मेरे को लग गया डर में कि आज तो गए, आज तो पापा आते ही शर्ट आएंगे तगड़ा वाला। तो भाई साहब मैं तो कमरे में जाके, चाचा का कमरा था उसमें जाके लगा कुंदी, और भाई तो डरता डरता सो गया। अब भाई बाहर से मेरे को आवाज लगा कल पे पर भाई तो पता नहीं जगह हुआ था नहीं जगह, तो मुझे याद नहीं है, खोले नहीं कि आज तो गए काम से, खोलते मारेंगे भाई, पीटेंगे, नहीं खोलना। फिर भाई साहब क्या करा पता है, दीदी को ये जो रोशनदान होती है ना अपने ऊपर, गेट के ऊपर रोशनदान होती है, फिर दीदी को उस रोशनदान को पहले तो तोड़ा, पापा ने चाचा ने तोड़ा, फिर उसमें से दीदी को भेजा, सीढ़ी लगा के दीदी को उसमें से भेज के फिर गेट खुलवाया, फिर मेरे को बाहर निकाला। और उस दिन मेरे को पीटा नहीं, क्योंकि घर वालों को ये टेंशन थी कि कहीं करंट वरंट में आके तैयार तो नहीं हो गया काम। तो फिर बच गया भाई, चलो ठीक है। तो मेरे को छोड़ दिया। कुछ ये इंसिडेंट था, मतलब इंसिडेंट्स इतने हैं। एक बार गाड़ी ठोक दी जब मैं था 7वीं-8वीं क्लास में था। तो अपने जो जीप टाइप कमांडर गाड़ी होती है ना, जीप थार टाइप, जीप कमांडर मेजर टाइप, जो अपने थार मेजर DI जो गाड़ी होती कमांडर, वो गाड़ी मैंने ठोक दी। वो कैसे ठोकी, शौक इन चीजों में ज्यादा था, उल्टे सीधे काम, कंप्यूटर, मोबाइल, गाड़ियाँ, ये वो, बस पढ़ाई नहीं करनी और सारे काम करने। तो मैं चाबी, दादाजी बोले कि गाड़ी को आगे करनी है, गाड़ी रास्ते में खड़ी आगे करनी है, तो चाबी लेके आ। तो भाई मैं चाबी लेके आया, लाते लाते भगते भगते आया, चाबी लाते ही सीधा ही बैठ के गाड़ी में। मैंने कहा दादाजी मैं कर दूंगा, क्योंकि इमेजिनेशन करते थे हम बैठे बैठे। उस टाइम क्या था कि हम बैठे बैठे ऐसे करते थे, हाँ पहला गियर डल गया, फिर दूसरा गियर डल गया, ऐसे इमेजिनेशन करते थे बैठे बैठे। तो हम सोचते भाई ऐसे मैं चला सकता हूँ गाड़ी में, क्या है गाड़ी तो मैं चला सकता हूँ। भाई बैठ के फिर ऐसे शौक था कि गाड़ी ऐसे स्लिप करती है ना, टायर स्लिप होते हैं, तो वो एक शौक और था कि मिट्टी निकालते पीछे से। तो भाई साहब एकदम से क्लच छोड़ के पीछे से मिट्टी तो निकाली। फिर भाई आगे रोकनी है गाड़ी, तो मैं ब्रेक दबाने लगा। अब मैं इतना सा था, तो ब्रेक लगाने के बजाय वो ब्रेक से पैर फिसल के और जो रेस थी उस पे दब गया। तो दब के गाड़ी डबल स्पीड में आगे। वो तो क्या है हमारे टावर लगा हुआ था घर पे पहले, तो उसमें डंडे में जाके ठुकी ढंग से, ठुक के वो गाड़ी बच गई। नहीं तो मैं नीचे भी जा सकता था, मतलब ऊंचाई में थोड़ा हमारा मकान, तो नीचे भी जा सकता था, उस दिन गिर भी सकता था। उसके नीचे फिर एक रिम पड़ी थी, गाड़ी के नीचे रिम थी, मतलब बस की रिम थी या ट्रक की रिम थी। तो वो नीचे एक्सेल गाड़ी का जो भी होता है वो टूट टाट के रह गई वहीं। चलो ठीक है, उस दिन भी जाके मैं तो छुप छुपा के सो गया, उस दिन भी बच गया मेरे को। भाई चलो भाई मेरे नहीं लगी, घर वाले ऐसे चलो भाई कल्पेश के नहीं लगी, चलो ठीक है। फिर मेरे को उस दिन कुछ नहीं बोला गया। 8th क्लास में था तो फिर मेरे को हॉस्टल में डाला। उस टाइम क्या है ना, कुछ ज्यादा ही आतंकवादी हो गया था। मैं घर वालों की भी नहीं सुन रहा, घर वालों को उल्टा सीधा बोल देता था। तो मतलब
घर वाले कुछ बात नहीं सुन रहा ये वो, तो पापा घर वाले परेशान होकर पापा को बोले, पापा चाचा को बोले, चाचा बोले कि इसको मैं हॉस्टल में डालता हूँ। तो हमारे खुद का हॉस्टल था, खुद का स्कूल था, लेकिन मुझे दूसरे स्कूल में डाला कि मैं सुधर जाऊँ कैसे भी। फिर मेरे को स्कूल में डाला, फिर मैं ना वहाँ मैं रहा 3 या 4 दिन। तो 3-4 दिन का मेरा ये था कि मेरे को वहाँ क्या है मच्छर खा गए, तो उनको छील के ऐसे कर दिए मैंने उनको, तो भाई खून निकाल लिए बढ़िया। और भाई चलो घर बन जाने का प्लान बनाना है अपने को, तो वो बनाने के लिए मैंने कर लिया भाई साहब, ये वो कर लिया इधर उधर। और पापा को फ़ोन करके घर पे फ़ोन पे रोने लग गया, मैं तो ये हो गया, मेरे तो वो हो गया, ऐसे है वैसे है। और भाई साहब घर आ लिया वापस, अपने को कह दिया था घर ही चाहिए था, वापस आ गए। फिर इसके बाद में मेरे को फिर प्रिंसिपल सर हैं अपने, उनका जो हाउस है वहाँ पे मेरे को रखा, उनके घर रखा मेरे को फिर 1 साल। फिर धीरे धीरे 10th में वापस घर आ गया मैं, 9th में 10th में वापस घर आ गया। फिर 11th 12th फिर मैं घर ही रहा। फिर 12th में मेरे में चेंजेस आए गए थे, मैं ये सारे काम छोड़ दिए थे मैंने, मतलब। फिर इसके बाद में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मतलब मैंने एग्रीकल्चर से 11th-12th करी, फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 12th के साथ मेरे कुछ 200-150-200 कुछ नंबर आए, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एग्रीकल्चर कॉलेज में। फिर से जो जेट एग्जाम लगता है उसमें जेट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर से मैंने तैयारी करी, 1 साल पूरा लॉन्ग ईयर तैयारी करी। फिर ये लॉकडाउन वगैरह लग गया, तो उस लॉकडाउन में और मतलब जो 1 साल की तैयारी थी उसमें पूरा तैयारी करके फिर मेरे को कॉलेज मिला उदयपुर। तो फिलहाल में मेरा जो यूनिवर्सिटी है वो MPUIT यूनिवर्सिटी है, जिसके अंडर में RCA कॉलेज आता है, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। और वहीं से मेरी अभी मतलब फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई, अभी तक कोई बैक भी नहीं है अपने। तो अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गई, एग्जाम थोड़ा अच्छा, आपको पता है कॉलेज में कैसे क्या पढ़ाई होती है, तो कर लेते हैं और अच्छा चल रहा है मतलब सब कुछ। यही सारी बस कहानी है। अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो या मजा आया हो, आपको हंसी आई हो या मतलब थोड़ा सा भी ऐसे लगा हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले टाइम में ब्लॉग्स आएंगे, अच्छे खासे ब्लॉग्स आएंगे, मतलब जितने अच्छे बना सकते हैं हम बनाएंगे। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, बाय।